जय हिंद दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज है हमारा पार्ट 2। और हमने लास्ट पार्ट में सारे फॉर्मूले कवर किए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखे थे किस किस तरीके के क्वेश्चन उन फॉर्मूले से रिलेटेड आते हैं। तो आज ही उसी उसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो आज हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया, या फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है, इनको कैसे सोल्व करते हैं, ये फॉर्मूले एग्जाम के क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो उसी का ही पार्ट 2 है, और क्वेश्चनों में किस तरीके से हमें सोल्व करना पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। अभी देखो, दिया हुआ है कोट थीटा बराबर क्या है, 4/3 है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर कोट थीटा की वैल्यू 4/3, अगर ये एंगल थीटा है तो 4 कहाँ पे होगा, हमने फॉर्मूला का पता ही अपने को, लाल बटे का, यानी कि साइन कोस टेन कोट, यानी कि आधार बटे लंब। यानी कि आधार कितना हुआ 4, ये हुआ 3, तो ये होगा 5। अब हमसे पूछा है 5p कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 4/5, आधार बटे परपेंडिकुलर होगा बेस बटे, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू कितनी होगी, 4×16 = 25 गुना में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 बराबर किसके, कोट स्क्वायर थीटा के। कोट स्क्वायर थीटा की हमें सीधी वैल्यू दी हुई, तो 4×16/9, 16 से 16 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25/9×27। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे कैसे फॉर्मूला को यूज करना है एग्जाम के क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² - b² साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू a² + b²। तो कभी भी अगर इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दी हो, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर x, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस y को हम अपॉन में ले आएंगे तो क्या बचेगा, a/y साइन थीटा प्लस b/y कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है हमारा, ये कोई साइन थीटा बनाता है और ये दूसरे वाला कोस थीटा बनाता है। तो होता क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगता है। फिर उसकी भी जरूरत नहीं है, नॉर्मली कोस, अगर आप देखोगे इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के हिसाब से 1 ऑटोमेटिकली इक्वल ही आता है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वही हमें पुट कर देनी होती है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस a² + b² को अगर मैं अपोन में लाऊंगा दोनों के, तो क्या बचेगा कि a² - b² अपॉन a² + b² प्लस 2ab अपॉन a² + b² कोस थीटा बराबर 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पाइथागोरस की फॉर्म को फॉलो करता है। तो हम सीधा ही आंसर लगा सकते हैं इस सवाल का। यहाँ पे साइन थीटा मिसिंग था। तो अगर आप इसको देखोगे कि यदि ये एंगल थीटा हुआ, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये होगा हमारा क्या, a² - b², ये होगा हमारा 2ab, और ये वाला जो लास्ट बचा है ये होगा a² + b²। तो अब सिंपल अपने को क्या कर देना, टेन थीटा की वैल्यू पूछिए, यानी कि a² - b² अपॉन 2ab। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो 10/30 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो फॉर 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3, प्लस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू में कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो गया 1/2, प्लस इन दोनों की वैल्यू में यदि मैं कोट स्क्वायर 42 को 90 - 48 लिख दूं तो भी सेम बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan² 48। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो +1 हो गया अपॉन, यहाँ पे अगर मैं देखूं साइन 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 37 लिख सकता हूँ। ये बनेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और इधर चेंज करूंगा तो ये क्या बनेगा, साइन 37 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, टेन में tan a × tan b, अगर a + b की वैल्यू tan a × tan b, और यदि यहाँ a + b की वैल्यू अगर 90 हो तो उसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1, तो +1। ये कितना बन गया 2, ऊपर एलसीएम लिया कितना 24, नीचे आया 2, ये हो गया कितना 48। ऊपर एलसीएम 24 आया था, 8×4 = 32, प्लस 4×2 = 8, कितना आएगा 3, प्लस 24, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 3 7 2 9 3 और 2 5, तो 59/48 हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। वैल्यू पुट का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। हमने यहाँ पे भी क्या देखा था
यदि tan A और tan B की वैल्यू, A और B की वैल्यू का योग 90 हो, यानी कि इसका योग कितना हुआ 90, 2 के साथ 88 लगेगा। ऐसे ही करते करते लास्ट में 44 के साथ 46 आएगा, उसके योग कितना होगा 90 हट गया। लास्ट में हमारे पास क्या बचा tan 45 और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 1/cot A है, तो cot A को जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा C/S माइनस 1/S, इस पूरे का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा S ऊपर कितना रहेगा C-1, S स्क्वायर C-1 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस सी और 1 प्लस सी, ठीक है। ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 1 माइनस सी से एक खत्म हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस सी और 1 माइनस सी क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था, ये हो गया। अगर मैं इस दो को दोनों की तरफ ले लूँ तो 1/2 कोस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स। अब इनकी जगह ऐसी वैल्यू रखनी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो गया साइन 30 और ये हो गया क्या कोस 30। तो ये क्या हो गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यानी कि साइन 30 माइनस एक्स हो गया। अब साइन 30 माइनस एक्स तो नहीं, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है 3 छंग 18 60 दी हुई है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 30 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी सेम ही रहेगी। 90 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 60, तो क्या बच गया हमारे पास कोस 60 प्लस एक्स। ये कौन सा ऑप्शन है सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में क्या करूँ, नीचे क्या बन गया हमारे पास कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, तो इधर क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, इन दोनों की जगह क्या बना एक और एक मिलके क्या बना दो, दो बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन यही बचा 1 प्लस साइन ए से साइन ए खत्म, तो क्या बचा 2 कोस ए, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा सेक ए प्लस 2, तो डी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दो हमने क्या करा कॉमन ले लिया। तो हमने इसको इजीली क्या करा इसको वेरीफाई कर दिया। सोल्व करना है अपने को, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी मतलब 45 में से 15 किया तो कितना बचेगा 30, 30 ऊपर ऐड करेंगे तो कितना होगा 60 और 60, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस 1/2, नीचे क्या होगा √3/2 प्लस 1/2, दो से दो खत्म हो जाएगा पूरा, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 की क्या कर लूँगा मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो नीचे कितना बचेगा 2 और ऊपर कितना बचेगा स्क्वायर है 3 और 1 4 माइनस 2√3, दो खत्म कर देंगे तो दो रह गया, तो 2 माइनस √3 हमारे यहाँ पे क्या बचेगा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने अभी भी सोल्व किया था, बस वहाँ पे क्या था प्लस का 2 था और यहाँ पे प्लस 2 नहीं है, डेट्स इट। इस सवाल में से कुछ नहीं है, तो 2 sec ही हमारा यहाँ पे क्या होगा आंसर हो जाएगा। सवाल पूछने के तरीके होते हैं, कल को इसमें कुछ और भी ऐड करते 3 भी ऐड कर देंगे तो 2 sec A प्लस 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये सोल्व करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 1/c माइनस S/c अपॉन 1 प्लस सी एस 1/c प्लस S/c, ये सी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस की, तो ये नीचे क्या बनेगा 1 माइनस एस स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा उसका होल स्क्वायर, उसको ओपन कर देंगे तो कितना बचेगा, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास आया था 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्टली भी चाहें तो लिख सकते हैं अभी के लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/c यानी कि सेक ए माइनस 10a का क्या बचेगा होल स्क्वायर, बस इसको हमें ओपन करना, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए, तो ना ये होगा ना ये होगा, अब इन दोनों में से बात बची, तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये क्या बनाएगा 2 10 स्क्वायर ए, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका पहला आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec b प्लस टेन बी हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sec b प्लस टेन बी की वैल्यू r है, तो sec b माइनस sec टेन बी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता है कि sec थीटा माइनस sec टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है क्या, कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो यदि sec b प्लस टेन बी की वैल्यू r है, तो sec b माइनस टेन बी की वैल्यू क्या होगी, 1/r होगी। ठीक है, तो अभी तो मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो ये सीधा हम इसका आंसर भी लगा सकते हैं। इससे सेम पिछले वाला क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है, कि इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसको जब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, सेक नीचे वाले सेक ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, रिवर्स करेंगे तो ऊपर क्या बनाएगा, ये सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और हमने यही क्वेश्चन में क्या किया था, सोल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेम चीज़ यहाँ पे क्या घटना घटी होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √5 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को सोल्व करोगे तो कितना बचेगा, कोस थीटा। इसको इधर बटे में ले आओगे दोनों के, तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा प्लस 1 बराबर √5। इसको इधर ले जाएंगे √5 माइनस 1। टेन थीटा की वैल्यू √5 माइनस 1 है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन का उल्टा होगी, यानी कि 1/√5 माइनस 1। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम यहाँ पे, √5 प्लस 1/√5 प्लस 1 की मल्टीपल, ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, 4। तो √5 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि फॉर्मूले में जो यूजेज हैं, फॉर्मूले हमें कैसे यूज़ करने हैं, वो सब कंप्लीट हो रहे होंगे टास्क। ये है 10, 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 60। अब हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से पता है यहाँ पे कौन होते हैं, ऑल। यहाँ पे क्या होते हैं, साइन कोसेक। यहाँ पे कौन होता है, टेन और कोट। और यहाँ पे कोस और सेक, ये प्लस होते हैं। तो 180 प्लस थीटा कौन होगा, ये वाला क्वाड्रेंट होगा 10 का, तो ये क्या होगा, सीधा प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या बचा यहाँ पे, 1060। 1060 की वैल्यू क्या होगी, 10 इसलिए आया क्योंकि 180 और 360 वाले जितने भी होते हैं उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो गया। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि हमें एग्जाम में सोल्व करने पड़ेंगे और इनके आंसर्स लाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे, आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sec स्क्वायर ए बराबर है x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे सेक लाना है, तो अभी कोट और टेन को छोड़ देते हैं, अब साइन को भी देखोगे और कोस को देखोगे, तो ऊपर नीचे कोस है, तो नीचे कोस है, तो नीचे क्या बनाएगा, ये साइन बनाएगा, क्योंकि रिवर्स में बनाएगा। तो हम पहले साइन को ले लेते हैं ताकि रिवर्स में कोस बनाए। तो नीचे एलसीएम लिया, कितना आ गया, 1 माइनस एस स्क्वायर। ऊपर किया तो 1 माइनस एस प्लस 1 प्लस एस, एस से एस खत्म, तो ऊपर कितना बचा, 2। नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस एन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सेक स्क्वायर ए। तो 2 सेक स्क्वायर ए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जो कि इस इक्वेशन को सोल्व करेगा एक्स की वैल्यू के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2 की बात है सारी, 1/c स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर अपॉन 2। इनको जो ऊपर मल्टीपल करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एस स्क्वायर √ में। इसकी वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बराबर, तो 1/2 इंटू में एस सी। और 2SC को हम क्या लिख सकते हैं, जब आपने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन 2 थीटा, और 1/साइन की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 2 थीटा। तो कोसेक 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की एक थ्योरम है, क्या, यदि a/b बराबर c/d दिया हो, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर किसके होगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के होगा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 3/2 बराबर, यदि 3/2 बराबर 6/4 दे रखा हो। ठीक है, तो मैं इसको अगर सोल्व करूँ, क्या कैसे, कि 3 + 2/3 - 2 बराबर 6 + 4/6 - 4। इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा वापस से, 5/1 बराबर 10/2, 2 पंजे 10, 5/1। वापस से सोल्व हुआ, तो इसी चीज़ को
इसी थ्योरम को क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें बस इसको रिवर्स करना है। कैसे होगा, यानी कि 10 प्लस साइन थीटा 10 माइनस साइन थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर के अपॉन 1। इसको चेंज करूंगा तो कितना आएगा, एस बटे टी, साइन से साइन खत्म, तो क्या बचा 1 अपॉन कोस थीटा बराबर के बटे 1। तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सेक थीटा आ गई। बस यही एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन में कि क्या होगी के की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे है कि साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या होगी। तो साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और उसके बाद इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, ये होती है साइन सी माइनस डी की वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिले हैं, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसकी नॉर्मल थ्योरम क्या कहती है, इसकी नॉर्मल थ्योरम जो वर्क करती है वो करती है वर्क किस पे, ये एक मान लो पाइथागोरस थ्योरम है, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे कई बार लगता है लाल बटे कक्का की थ्योरम के हिसाब से नॉर्मली टेन और कोट की वैल्यू ही यूज होती हैं, बट साइन कोस की भी हो सकती हैं। फॉर्मूला अपना लाल बटे कक्का ही लगना है। ठीक है, कि मान लो कि टावर है और एक बिंदु है, अगर मैं कहूं इस टावर के शीर्ष से इस बिंदु के जो कोण बनाता है वो भी कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन होगा, ये वाला होगा थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। और अगर इसके उल्टे अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये बोले, तो ये हो गया हमारा टावर, किसी बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो वो नीचे बिंदु से बोलेगा, तो सिचुएशन में क्या होगा, एंगल थीटा कहाँ से होगा, यहाँ से, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। बात सेम ही है, बस घुमाने के लिए नीचे से देखने पर ऊपर से देखने पर दो अलग अलग चीज़ों को बताया जाता है। इस क्वेश्चन में बोला है एक टावर है, ये हो गया हमारा एक टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण। तो अब यहाँ पे इसका मतलब 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कौन होगी, छोटी होगी टावर से। तो बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण, यानी यहाँ के एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये कितना डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 होगा। बोला इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50√3, और ये कितनी डिस्टेंस है, 10, तो ये भी 50√3 होगी। तो यहाँ पे 10 30 का फॉर्मूला लगेगा। रेशो हमको पता है पाइथागोरस में क्या है, यदि ये एंगल 60 है तो रेशो क्या होगी, √3:1। ये 1 ना देके कितना दिया है, 50√3, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 50√3 गुना में √3, तो 5 दिया 15, 150। ये है हमारे पास 10, तो टावर की ऊंचाई पूरी कितनी होगी, 150 + 10 160, क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आने वाले आगे क्वेश्चंस में देखते हैं इसी तरीके की सेम चीज़ें। कहा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार ऊंची हुई खंबे से ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये मीनार है, इससे खंबे से मीनार का शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। मीनार के तल का अवनमन कोण, ये मान लो मीनार का तल है, तो ये एंगल कितना होगा, 30, तो अब ये भी कितना होगा, 30। अब बोला है यदि खंबे की ऊंचाई 24 है, यदि ये 24 है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करो। यदि ये एंगल 30 है तो रेशो क्या होगी, 1:√3 की। तो ये 24 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 24√3, तो ये भी कितना होगा, 24√3। अब हमको पता है ये 60 है तो इसका रेशो क्या होगा, 24√3:1। ये 24√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 24 दूनी 48, 24 ती 72, ये हो गया 72, ये हमारे पास 24 पूछा गया मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई तो पूरी होगी, तो 72 + 24 करोगे तो कितना आएगा, 96, क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है जब सूर्य का 49 मतलब डिग्री जो है 45 से 30 डिग्री हो जाता है, इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो यहाँ से इतनी दूरी जाने पर सन कहाँ है, यहाँ पे होगा, ये रेज होगी। ठीक है, तो नज़दीक वाला क्या होता है, बड़ा होता है, तो 45 से 30 जाने पे छाया की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि यानी 10 हो जाती है। तो टावर की ऊंचाई h पूछा है, तो इस सिचुएशन में यदि ये 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, h हो जाएगी। तो हमसे पूछा है h की वैल्यू कितनी होगी। अब ये 30 के हिसाब से अगर आप देखो तो 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 बराबर h + 10। यहाँ तक समस्या नहीं बिल्कुल भी, तो ये क्या बना, h + 10 बराबर
h√3। यदि मैं इधर ले जाऊँ h को तो -h हो जाएगा, h कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 - 1। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10/√3 - 1। ऊपर नीचे क्या करूँगा, √3 + 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा 2, 2×5 = 10, तो 5√3 + 1 क्या होगा, h की लंबाई आ जाएगी, तो जो कि क्या है, हमारी टावर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब इस सवाल में एक टाइप और आती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि किसी टावर से या किसी बिल्डिंग या किसी मीनार से दो तरफ बिंदु हैं, ठीक है, या तो सेम तरफ हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरफ हो सकते हैं। एक अगर एल्फ थीटा दिया है तो दूसरा क्या देगा, 90 - थीटा। या फिर आप एक बोल सकते हो, यदि एक अल्फा दिया हो तो दूसरा क्या दिया होगा, बीटा। सेम सिचुएशन यहाँ पे, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, बीटा। और बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 यानी पूरक है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो इस सिचुएशन में जो हाइट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, h √में AB। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। बाकी अपने फॉर्मूले से करेंगे तो बात सेम ही होती है, बट शॉर्टकट यही है इस सवाल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, √72 × 128। इसको हम तोड़ लेंगे 36 × 2 में, इसको तोड़ लेंगे 64 × 2 में। स्क्वायर से √ से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा 6, ये निकलेगा 8, और इन दो में से एक दो बाहर निकलेगा, तो 6 दूनी 12, 8 96 क्या होगा, उस टावर की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17.75 सेंटीमीटर एक ऊंचे सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से, मान लेते ये हमारा हो गया खंबा, इसकी इसने हाइट दी हो 17.75, इसके शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, ये खड़ी है मीनार, इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब बोला है यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची है तो टोटल कितनी है, 57.75। ये कितनी है, 17.75, तो ऊपर वाले की कितनी आएगी वैल्यू, 40। तो सेम चीज़ में ये √3 है और ये 1 होता है, तो ये √3 ना कितना, 40 है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 40/√3। हमसे पूछा गया है खंबे के आधार से मीनार क्या था, आधार का, तो 40/√3 ने हमारा क्या होगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। ऊपर नीचे क्या करूँगा, √3 की मल्टीपल कर लूँगा, ये बनेगा 3, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दबाजी में डी ऑप्शन बिल्कुल ना मार के आना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के क्षैतिज समतल पर खड़ी है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम क्या है, मीनार, उसके ऊपर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर झंडा लगा है। चलो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, झंडा हो गया। अब बोला है समतल पर एक बिंदु, यहां से ध्वजदंड के तल का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से ये हो गया तल झंडे का, इसका उन्नयन कोण कितना है, ये अल्फा है। और ध्वजदंड के शीर्ष के भाग यानी कि इस पॉइंट का क्या होगा, ये पूरा हो गया हमारा बीटा। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई यानी कि h बताओ, तो मीनार तो ऊंचाई यहाँ तक ही है, और ये कितनी दी गई है, ये दी गई है h, तो हम इसको कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले किसने h दी हुई है। तो अब हमें क्या पता है, tan अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan अल्फा बराबर x बटे, इसको y मान लेते हैं, x/y, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ गई x/tan अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद ये होगी y की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो tan बीटा की वैल्यू क्या है, x + h/y, तो y बराबर क्या हो गया, x + h/tan बीटा। y की दोनों वैल्यू अपने को सेम रख देनी है। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए हम इस सवाल को यहाँ से मिटा देते हैं। ऊपर वाला जो इक्वेशन है आप लोगों के सामने वो तो आ चुका है, अब हम जो चीज़ हमारे काम की हम सिर्फ उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि x/tan अल्फा बराबर x + h/tan बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे होगा x tan बीटा इज इक्वल्स टू x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। ठीक है, यहाँ से x को इधर लेके जाएंगे तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h tan अल्फा अपॉन
बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि कल को अगर क्वेश्चन में इस तरीके की सिचुएशन बने और मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ ले तो सीधा एच टेन एल्फा अपॉन एच टेन बीटा माइनस टेन एल्फा की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ आपका कह सकते हो कि फॉर्मूले को बनाने के लिए ही क्रिएट किया गया। दोस्तों इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, प्लस हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस आते थे वो हम कवर कर चुके हैं। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता ही आता है। 25 क्वेश्चन में से आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर को करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपका वो क्वेश्चन सही भी होगा, बस आप डेली प्रैक्टिस करते हो। मॉक टेस्ट डेली दीजिए, साथ में हम लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट। एक बार ये चैप्टर अभी अपने कंप्लीट होने वाले हैं, लास्ट 1 से 2 चैप्टर बचे हैं जिसमें हमारा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हमारा क्या है बचा हुआ है, वो भी अगले इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे दोनों चैप्टर्स। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।